नमस्कार, मैं रवीश कुमार। होर्मुज पर कंट्रोल की लड़ाई अब भारतीय नाविकों के लिए चुनौती बनती जा रही है। अमेरिका ने 3 ऐसे जहाज़ों पर हमला किया है जिन पर सवार नाविकों के दल में बड़ी संख्या में भारतीय थे। क्या अमेरिका इस तरह की जानकारी के साथ हमला कर रहा है कि इन पर भारतीय हैं? तीन घटनाओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों में नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अमेरिकी सेना की एक कार्रवाई में भारत के 3 नाविकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले उन जहाज़ों को टारगेट कर रहा है जिन पर ईरान का तेल लदा हुआ है। 8 जून को मैरीवेक्स जहाज़ पर हमला हुआ, 10 जून को सेत्तेबेलो पर और 11 जून को हेलफायर मिसाइल से जलवीर नाम के जहाज़ पर हमला हुआ। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जहाज़ ओमान की खाड़ी से ईरान का तेल लेकर जा रहा था। चालक दल को चेतावनी दी गई, फिर भी वह पार करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमला किया गया। सेत्तेबेलो पर सवार 3 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन मैरीवेक्स और जलवीर पर जो हमला हुआ है उस पर भी बड़ी संख्या में भारतीय नाविक दल ही थे, जिन्हें ओमान की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। इन 2 जहाज़ों के बचाए नाविकों की संख्या 40 से अधिक बताई जा रही है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड हर हमले के बाद एक वीडियो तो जारी करता ही है और दिखाता है कि इन्हें रोकने की चेतावनी दी गई। इसके बाद भी चालक दल ने आगे बढ़ने का फैसला किया, तब जाकर जहाज पर हमला हुआ। सेंट्रल कमांड का दावा है कि अभी तक 8 ऐसे जहाज़ों को टारगेट किया जा चुका है जो आदेश नहीं मान रहे थे, लेकिन 3 जहाज़ों पर बड़ी संख्या में तैनात भारतीय चालक दल ने भारत के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सेंट्रल कमांड किसे दिखाने के लिए इस तरह के वीडियो शेयर कर रहा है? ईरान को दिखाने के लिए या भारत को? क्या अमेरिका को पता था कि इन जहाज़ों में किस देश के नाविक हैं और उसके बाद भी हमला किया गया? जिस जहाज़ पर 20-20 भारतीय नाविक हों, अगर उस पर भी अमेरिका हमला करे, तब फिर ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या फायदा? अगर अमेरिका का हमला इसी तरह बेलगाम जारी रहा तो कई सारे भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप ने कहा भी है कि ईरान पर और भयानक हमला करने जा रहे हैं, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। बड़ी संख्या में भारतीय मर्चेंट नेवी के अलग अलग जहाज़ों पर काम करने की खबर है। अमेरिका के हमले से उनकी जिंदगी दांव पर है। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या भारत अमेरिका को किसी तरह रोक सकता है? अमेरिका के प्रतिनिधि को बुलाकर चेतावनी देने के बाद भी, नाराजगी जाहिर करने के बाद भी अमेरिका ने तीसरे ऐसे जहाज पर हमला किया जिस पर सवार नाविक दलों में भारतीयों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस मामले को लेकर सार्वजनिक अपील कर सकते हैं? Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. यह घटना 8 जून की है, जब अमेरिका ने पलाऊ के झंडे वाले तेल के टैंकर मैरीवेक्स पर अटैक किया। तब उस पर सवार नाविकों ने फॉरवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया नाम की संस्था को संदेश भेजा। इसके पदाधिकारी मनोज यादव को सूचना मिली कि अमेरिका की नौसेना ने जहाज पर हमला किया है और जहाज डूब रहा है। जहाज में छेद हो गया है। ये जहाज अलग अलग देशों में पंजीकृत होते हैं, तो इस हिसाब से उन पर झंडे भी उन्हीं देशों के होंगे। इन जहाजों पर काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय हैं, इसीलिए भारत की परेशानी बढ़ गई है। When this particular attack happened on the ship Settebello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also, we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. 10 जून को जिस जहाज पर अमेरिका ने हमला किया उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है।
डेक चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया की मौत हुई है। शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं, अपने परिवार में अकेले कमाने वाले। हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा भी अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आदित्य शर्मा के दादा का बयान जारी किया है। वे जानना चाहते हैं कि जब जहाज के कप्तान को चेतावनी दी गई कि जहाज आगे मत ले जाओ, तब कप्तान ने किस हैसियत से आगे ले जाने की कोशिश की और लोगों की जान चली गई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार, सांसद अनुराग ठाकुर से अनुरोध किया है कि इसकी जांच की मांग करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा है कि एमटी सेट्टोबेलो पर हुए हमले में मेरे विधानसभा क्षेत्र नादौन के गलोड़ निवासी आदित्य शर्मा जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में संबल दे। अमेरिका ने अभी तक कोई संवेदना नहीं जताई है। विदेश मामलों को ढंग से कवर करने वाली पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि अमेरिकी नौसेना ने ऐसे जहाजों पर हमला किया जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने अभी तक अफसोस भी नहीं जताया। सुहासिनी हैदर का सवाल है कि क्या क्वाड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इंडियन ओशन रीजन के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का हिंद महासागर में कोई प्रभाव है भी? अमेरिका के साथ कोई मामला होता है तब भारत की प्रतिक्रिया इतनी सहमी हुई क्यों होती है? भारत के विदेश मंत्रालय ने 10 जून को एक बयान जारी किया, उसी का पोस्टर है। इस घटना की जानकारी दी गई और कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास मामले को देख रहा है। इस बयान में अपील की गई कि कमर्शियल जहाजों को टारगेट न किया जाए, मगर अमेरिका और ईरान का नाम तक नहीं लिया गया। क्या अमेरिका और ईरान का नाम लेने से भारत के सारे संबंध खराब हो जाएंगे? कूटनीतिक संबंधों की इतनी खराब हालत है। अगर भारत बुलाकर विरोध कर सकता है तो अपने बयान में भी अमेरिका का नाम ले सकता है और पूछ सकता है कि विरोध के बाद भी अमेरिका ने तीसरे ऐसे जहाज पर हमला क्यों किया जिस पर सवार नाविक दल में भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। भारत की सरकार ने ऐसी घटनाओं के बाद चार्ज द अफेयर जेसन मिक्स को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है, टकराव कम करने का अनुरोध किया है, मगर इससे तो बात खत्म नहीं हुई। ना अमेरिका का हमला रुका। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी कि वे भारत के लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए, तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रिया अदा किया। ऐसा ही किया जाता है, लेकिन क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 भारतीयों के बारे में उसी ट्वीट में जानकारी दें, ट्रंप से बात करें, आग्रह करें कि ऐसे जहाजों पर हमला ना किया जाए जिन पर सवार नाविकों में भारतीयों की संख्या ज्यादा है? अगर भारत के हमले से अमेरिका के किसी नागरिक की जान गई होती तो क्या अमेरिका भारत के राजदूत को बुलाकर निजी तौर पर नाराजगी जाहिर करता, या ट्रंप सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर देते और कहते कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की है, कहा है कि इसकी ठोस जांच होनी चाहिए, अमेरिका के किसी भी नागरिक की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक ही घटना को लेकर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार को लेकर सोचें तो जवाब मिल जाएगा। भारत में अमेरिका के दूतावास ने भी इस पर खेद नहीं जताया, कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए बधाई दी गई है कि उन्होंने लंबे समय तक इस पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह बात थोड़ी चुभती है कि हम भारत के भीतर और दुनिया के बाहर अपने नागरिकों की मौत को लेकर इतने सहम क्यों जाते। अगर पाकिस्तान का हाथ होता तो सारा देश चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया की बात कर रहा होता और सरकार के मंत्री भी अलग अलग जिलों में गरज रहे होते, मगर अमेरिका का नाम आया तो कहीं कोई आवाज नहीं। कायदे से यही घटना अमेरिका के नागरिकों के साथ हुई होती तो अमेरिका का मीडिया दिन रात एक कर देता, शहर के लोग श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ते और सरकार को भी कुछ करना पड़ जाता। कुल मिलाकर पूरे देश को पता चल जाता कि युद्ध की सनक में बेकसूर लोग मारे गए हैं और लोगों को पता है। लोग आते, जमा होते और युद्ध की निंदा भी करते। जिस तरह से हमले बढ़ने लगे हैं, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। अमेरिका ने 10 जून की रात ईरान के उत्तर में तेहरान, दक्षिण में केशम, मिनाब, बंदर अब्बास और सिरिक पर हमला किया। ये सभी होर्मुज से सटे इलाके हैं
सिरिक के बामनी जिले के 2 बड़े जलाशयों को भी 9 जून की रात निशाना बनाया गया। इस कारण पानी की सप्लाई कुछ समय के लिए ठप हो गई। अमेरिका इंकार करता रहा कि जलाशयों पर हमला उसने नहीं किया। ईरान ने कहा हमला अमेरिका ने किया है। सिरिक में जिस समय हमला हुआ उस समय तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस चला गया था। ईरान ने पानी की सप्लाई ठीक कर ली है, मगर कई घंटे तक सप्लाई ठप रहने से लोगों को तकलीफ तो हुई होगी। इससे पहले 7 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने केशम टापू के पास एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। इससे 30 गांवों की पानी की सप्लाई रुक गई है। 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद पहली बार अमेरिका ने लगातार 2 दिन ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है। ट्रंप इससे भी बड़ी बमबारी करने का बयान देने लगे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने होर्मुज में उसके अपाचे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया, उसका बदला ले रहा है। ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले से इनकार किया है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी के देशों में अमेरिका के कम से कम 18 से 21 सैनिक ठिकानों पर हमला किया है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला हुआ। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि आगे और भी हमला करेंगे। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान हर तरह के दबाव और धमकी के खिलाफ खड़ा रहेगा। ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका की जंग का हाल भी रूस और यूक्रेन की तरह हो चुका है। अब किसी को याद भी नहीं कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अब इसके 4 साल से अधिक समय हो चुके हैं। युद्ध आज भी जारी है। ट्रंप डील की बात करते हैं, फिर उसके बाद बम की बात करने लग जाते हैं। 28 फरवरी के बाद 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज तक ईरान ने किसी बात पर समझौता तो नहीं किया। अपने आप को दुनिया का बेस्ट नेगोशिएटर बताने वाले ट्रंप ईरान के सामने पस्त हो चुके हैं। उनकी एक नहीं चल पा रही। अमेरिका का मीडिया लिख रहा है कि ट्रंप हताश, निराश हो चुके हैं। जो बात साबित हो चुकी है कि ईरान हमलों से दबाव में नहीं आ रहा है। फिर से वही रणनीति अपनाने की क्या जरूरत है? ट्रंप क्या बोल रहे हैं, कई बार लगता है उन्हें भी पता नहीं। और इस तरह के विश्लेषण अमेरिका के मीडिया में चल रहे हैं। 100 दिनों से एक ही बात दोहरा रहे हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो गई, वायुसेना खत्म हो गई। इसके बाद भी ईरान खाड़ी के देशों पर, इसराइल पर धुआंधार हमला कर दे रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।